अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज एक बार फिर एहसास की ये टीम एहसास की स्पेशल रमज़ान टेलीथॉन अपील लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद से कि आप हमारी बातों को तवज्जो से सुनेंगे और हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम हाज़रीन और सामुईन और नाज़रीन हैं हमारे, उम्मीद है कि सब के सब बखैर आफ़ियत होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरेंगे। जैसा कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ममालिक में कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह परसों या फिर संडे से इतवार के रोज़ से इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शुरू होंगे। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम लेकर, आज की एहसास की टेलीथॉन अपील लेकर हम फिर हाज़िर खिदमत हैं। एहसास का रिप्रेजेंटेटिव फवाद बेग आपका होस्ट और मेरे साथ सैयद फ़हाद हुसैन साहब हैं, एहसास के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे आपकी खिदमत में वो तमाम चीज़ें यहाँ पे सुनाई जाएँ, आपको बताई जाएँ, वो एहसासात वो ख़यालात आप तक नशर किए जाएँ, बता सकें, हम लोग बयान कर सकें कि जो हम एहसास की फ़ील्ड के काम के दौरान, सर्विस के दौरान, इंस्पेक्शंस के दौरान हम जो देख रहे होते हैं पूरे मुल्क में, जो हालात व वाक़यात हम लोग देख रहे होते हैं, जिन वाक़यात से हम गुज़रे हैं, जिन लोगों से हम मिले हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनकी परेशानियाँ, उनके ख़यालात, उनके हालात, उनकी दुआएं आप तक पहुँचाएँ और इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके और उनके बीच में राब्ते का ज़रिया बने। मेरे साथ सैयद फ़हाद हुसैन साहब मौजूद हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये प्रोग्राम कोई एक हफ़्ते से रेगुलर कर रहे हैं और हमारे पास आपकी जो टेलीफोन लाइंस, जो हमारी लाइंस खुली हैं, जिस उसके ऊपर आपकी कॉल्स भी आती रहती हैं, आप हमसे बात भी करते रहते हैं। तकरीबन 24 आवर्स हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मौजूद हैं पिछले 2 हफ़्ते से। और इसके अलावा वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा डोनेशंस आ रहे हैं। फ़हाद भाई, मुझे ये बताइएगा, जो हम लोग इस वक्त अफ्तार मील्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं परसों से इंशाअल्लाह ताला, तो उसकी क्या सूरत हाल है? कुछ कोई अपडेट है? हमने वैसे तो कोई 7 या 8 लोकेशंस तो हमने फाइनल कर ली थी, 50,000 से ज़्यादा लोकेशंस हमने कर ली थी। कोई और अपडेट है या कोई ऐसा कोई कॉलर या कोई डोनर आया हो कि जिसके बातें सुनकर आप चौंक गए हों, आपको हैरानगी हुई हो और आप सोचते हो कि यार ऐसा भी जज्बा है लोगों में माशाल्लाह? देखिए फ़हाद भाई, जैसा कि आपके इल्म है और मेरे इल्म है कि हम ग्राउंड पे भी काम करते हैं और ऑफिस में कॉल्स भी हमारा ही काम होता है। रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है, उस तरह हमारे पास डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल। पूरे पूरे पाकिस्तान से, किसी एक शहर से नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात की जा रही है इस वक्त। चाहे वो इंटीरियर सिंध हो, इंटीरियर पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान का कोई सा भी ज़िला हो, क्योंकि गुर्बत के आसार, गुर्बत के वाक़यात, बेरोज़गारी, महंगाई पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि उरूज के ऊपर हैं। वजह यही है, अगर हम बात करें किसी इंटीरियर सिंध के ज़िला की, किसी शहर की, किसी गांव की, तो ये काफ़ी नहीं होगा। हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे भी तकरीबन कमोबेश वही हालात हैं। बहुत से घरानों में अभी भी अफ्तारी के समेत सहरी का इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस बात के हम लोग चश्मदीद गवाह हैं इस सूरत हाल की वजह से, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गई है। बेरोज़गारी, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आप देखें कि पहले इस तादाद में शहर में अफ्तारी के इंतज़ाम नहीं होते थे। दिन ब दिन जिस तरह महंगाई के आसार बढ़ते जा रहे हैं, वाक़यात रोनुमा होते जा रहे हैं, अफ्तारी के पॉइंट्स में भी लोगों ने इजाफा कर दिया। फवाद, उसकी वजह पता है क्या है? जी तो देखें, गांव के हालात तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो शहर के हालात हैं वो भी गांव से मुख्तलिफ नहीं है। बस यहाँ पे एक बात जो मुनफरिद है, अलग है, आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे रोड्स में बनी हुई हैं, यहाँ पे मॉल्स हैं, मार्केट हैं, सब कुछ है, लेकिन हालात और वाक़यात जो कमोबेश मेरी नज़र से जहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं, इसी शहर से हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं लोगों की कि खुदारा हमारे लिए राशन या अफ्तारी का इंतज़ाम फरमा दें। और ये जो भी लोग होते हैं ये अपने लिए बात नहीं करते, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बात करते हैं। यही वतीरा मैंने इन जो गांव देहात हैं, जिस तरह हम लोग इंटीरियर्स में जाते हैं, पंजाब में जाएं, सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं या KP में जाएं, कहीं भी जाएं, सब जो बात करते हैं अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली की बात करते हैं। मैंने कभी भी 10 से 12 सालों में कभी मैंने नहीं सुना कि किसी बड़े ने आके बोला कि मेरे लिए अफ्तारी का इंतज़ाम कर दें, या मेरे लिए आप ईद के कपड़ों का इंतज़ाम कर दें, या मेरे लिए पानी का इंतज़ाम कर दें। ऐसे जब भी किसी घर के सरबराह ने आके हमसे दरख्वास्त की है, मजबूरी बयान की, हमेशा
अपने बच्चों की, अपने फैमिली की बात की है। जिस तरह आपने कहा कि अफ्तारी के क्या इंतजाम हैं, आपको पता है कितनी लोकेशन हम लोग एलोकेट कर चुके हैं वहाँ पे। जी जी। बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हमारा टारगेट जैसे पिछले साल की तरह इस साल डबल है, लेकिन कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और आज भी इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें नहीं लगता कि ये टारगेट इस तरह रहेगा। जो मुझे वाक़यात और हालात और एप्लीकेशंस और जो हमारे फोकल पर्सन है हमें जो इत्तला देते हैं, हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये अफ्तारी इस साल 2 लाख से भी तजावुज़ कर जाएगी इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है फवाद भाई? वाक़यात आपके सामने। बिल्कुल। आप भी डेली बेसिस पे एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग इसे, मैं इसके आगे थोड़ा सी चीज़ ऐड करूँगा। जैसे आपको भी याद होगा 2 हफ्ते पहले हम लोग सर्वे कर रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, तो हम दोनों साथ ही थे और हमारी एक पूरी टीम थी। तो सर्वे के दौरान ऐसा भी हुआ कि किसी गांव में हम गए और वहाँ पानी के हैंडपम्प्स की इंस्टॉलेशन के लिए काम कर रहे थे एक्चुअली, और वहाँ पे उस चीज़ के बारे में जो है सर्वे कर रहे थे। तो कुछ और दूसरे गांव से अफराद, एक लोगों का एक ग्रुप आया, कोई 7 से 8 अफराद आए और वो हमारे साथ, उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़े बाकायदा और हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, थोड़ा सा और आगे हमारे गांव तक भी चलिए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। कोई 1-1.5 किलोमीटर का फासला था वो, जो मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमारे साथ एक बार आ जाइए, हमारे भी हालात देखिए, हम तक कोई नहीं आया अभी तक। तो जब हमने ये बात सुनी तो हम लोगों ने वो काम निपटा के जल्द से जल्द कोशिश की कि चलें इनके साथ भी एक बार जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर भी कोई मामलात ऐसे हों कि हम मदद कर सकें लोगों की। तो जब हमने वहाँ पे विज़िट किया तो वाकई में ऐसे हालात थे कि बिल्कुल वीरान सुनसान रेगिस्तानी इलाका था और पानी का तो कतई नाम नहीं था। लेकिन जो लोग घर, जो झोंपड़ियाँ वहाँ पे बनी हुई थी, जो 8-10 झोंपड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, उसमें से भी उनका भी जब हमने विज़िट किया तो हमें ये लगा कि शायद इनके पास खाने को रोज़ाना कुछ होता ही नहीं है। मतलब खाने को किचन में कुछ मौजूद ही नहीं है, खाली बर्तन एक तरफ रखे हुए हैं, बच्चे एक तरफ खेल रहे हैं। वो शायद रोज़ाना के रोज़ाना कुछ ना कुछ बाहर से कुछ लेकर आते थे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। जब हमने उनके ये हालात देखे तो हमने वजह भी पूछी। तो खेती बाड़ी का तो सिलसिला है नहीं उस तरफ, तो छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए वो कोई 5-7 किलोमीटर दूर सुबह निकलते थे और वो मजदूरी करके वहीं से कुछ खाने पीने को जो बंद पड़ता था वो लेकर आते थे और फैमिली को अपने दिया करते थे। जब हमने ये हालात देखे तो हम लोगों ने उनके जो है फॉर्म्स वगैरह फ़ौरन फिल किए, हमने उनकी डिटेल्स ली, लोकेशंस हमने जो है ना जो है अपने जो हमारे साथ वॉलंटियर्स होते हैं, जो मकामी वॉलंटियर्स होते हैं, हमारे साथ फोकल पर्सन्स होते हैं, उनको भी ये चीज़ें बताई फिर हमने। और फिर वहाँ से उनके साथ ये वादा करके आए कि इंशाल्लाह ताला हम लोग इस रमज़ान से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये राशन की फ़राहमी भी इंशाल्लाह की जाए और अफ्तार की भी फ़राहमी की जा सके। ये सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी ही बात है, हम लोग अभी विज़िट पर थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि जनाब आगे लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में और ये लाखों में तादाद है, ये हज़ारों में सैकड़ों में तादाद नहीं है, ये लाखों में तादाद है और शायद करोड़ों को टच करती हो, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम बड़े शहरों में रहने वाले शायद ये सोच रहे होते हैं कि जैसे यहाँ शहर के मसाइल शायद वैसे ही मसाइल दूसरे इलाकों के भी होते होंगे। यकीन करें गांव देहात में, पसमानदा इलाकों में, शहरों से दूर जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहाँ के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं शहरों से। वहाँ पे पानी की भी तरसील नहीं हो रही, वहाँ पे खुराक की भी तरसील नहीं हो रही, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे क्लिनिक्स नहीं है, हॉस्पिटल्स करीब नहीं है, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं और उनका इलाज भी कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग वहाँ इलाकों में देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि काश हमारे पास इतनी ताकत आ जाए, काश हमारे पास इतने माली तौर पर भी ख़ास तौर पर कि इतनी ताकत आ जाए हमारे पास कि हम जाएं और उनकी मदद कर सकें, हर सूरत मदद कर सकें। कि जनाब अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे आई कैंप्स लगाएं या मेडिकल कैंप्स लगाएं, उनको दवाइयाँ फ्री दें, उनके मुआयने जो है तिब्बी मुआयने हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, कोशिश करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स लेकर जाएं। हमारी कोशिश ये होती है कि उनको राशन पहुँचाएं या उनका कोई रोज़गार का कोई ज़रिया, कोई नेमुल बदल कोई चीज़ उन तक पहुँचा दें या उनके लिए कोई बंदोबस्त कर दें। ये हमारी कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टेक्निकल टीम्स ऐसी मौजूद हैं जो ये सारी चीज़ों का सर्वे करने के बाद जो है फाइनलाइज़ करती हैं कि किसी भी इलाके की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वहाँ पे किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, कि हम सिर्फ उसी को टारगेट करके प्रायोरिटी पर पहले उसको मुकम्मल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ये काम कर रहे हैं हम लोग राशन पैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारा साल, दस्तरखान भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही लग रहे हैं। और फिर इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स भी हम लोग जो है पानी का जहाँ ऐसा सिलसिला कि पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर पानी के हैंडपम्प्स भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं सारा साल।
मसाजिद तामीर कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल। लेकिन इस साल हम आपके सामने मौजूद हैं स्पेशली रमज़ान की अपील लेकर कि रमज़ान बस शुरू होने को हैं। मुल्क पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि चंद ममालिक में तो रमज़ान शुरू हो गए हैं, कल से चांद नज़र आ गया है। पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला परसों से ही रमज़ान शुरू हो जाएंगे, या एशिया के दीगर ममालिक में भी इंशाअल्लाह परसों से ही रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान शुरू हो गए, अब ये नहीं कह सकते कि शुरू हुआ चाहते हैं, शुरू होने वाले हैं। रमज़ान शुरू हो गए हैं और आप यकीन करें रमज़ान के चांद नज़र आते ही दीगर ममालिक में हमारे पास कॉल्स का तांता बना हुआ है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास, उनके घरों पे लोग विज़िट कर रहे हैं, उनको कॉल्स कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग अपने नाम हमारे पास लिखवा चुके हैं, अपने गांव देहातों के नाम लिखवा चुके हैं कि जनाब हमें इस रमज़ान प्लीज़ भूलिएगा नहीं, हमें बहुत अशद ज़रूरत है आपकी मदद की। तो हम यहाँ पे अपील लेकर आए हैं कि आप भी हमें नहीं भूलें, आप उन लोगों को भी ना भूलें, आप हमें कॉल करें, हमारे साथ ताउन करें। हमारे स्टूडियो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं, अभी आपके सामने रिपीट भी करेंगे। हमारे स्टूडियो नंबर्स पे कॉल करें, हमसे बात करें, मसाइल जानिए हमसे, और आपकी कोई सजेशन है तो वो दीजिए। और अगर आप चाहते हैं डोनेशन करना, किसी भी मद में आप डोनेशंस दे सकते हैं इस वक्त कॉल करके। इसके अलावा अगर आप अपना नाम सीग़े राज में रखना चाहते हैं, नाम नहीं जाहिर करना चाहते, हमारे कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, डोनेशन लाइन्स पे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल्स करना नहीं रोकिएगा बिल्कुल। हमारे जो रेगुलर डोनर्स हैं वो तो जानते ही हैं हमारी क्रेडिबिलिटी के बारे में, लेकिन जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो समझते हैं कि वो शायद पहली बार इंशाअल्लाह कहीं डोनेशंस देंगे, तो यकीन करें अगर आपके दिल में ये ख्याल आया है तो बिल्कुल ना रुकिएगा, बिल्कुल नहीं झिझकिएगा, लाजमी कॉल करें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फाद भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो अभी हम अपील की, जो 1-1.5 हफ्ते से हम लोग जो है कैंपेन चला रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करें, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास तो ये फीडबैक आता रहता है, आपके पास जो कॉल सेंटर का जो स्टाफ है वो भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह देता है, तो क्या कहेंगे? और फिर एक बार नंबर्स वगैरह भी प्लीज़ रिपीट कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। देखिए फवाद भाई, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी वहाँ के हालात के हवाले से, तो वहाँ पे रैंडमली आपको वैसे ही वाक़यात देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ या आपकी फ़ोटो बना रहा हूँ तो आपने ये बात बोलनी है। हर घर की अपनी एक दास्तान है, हर घर के अपने हालात हैं। शहर के हालात वहाँ के हालात से कदर मुख्तलिफ नहीं है। अब शहर में भी वो दौर आ चुका है कि बहुत से घरों में खाने को मुयसर नहीं होता, 2 वक्त की रोटी भी। ये तो आंखों देखे हाल है, और जब हम रहते हैं बातचीत करते हैं हमें बखूबी इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा होता है। बताने का आपको मकसद ये होता है कि आपको इस बात की इत्तला दी जाए कि जहाँ दुनिया भर में रमज़ान की आमद हो चुकी है, वहाँ पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत से लोग मुसलमान अपना इरादा कर चुके हैं अफ्तारी और सहरी का। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से घराने ऐसे हैं जिसमें अफ्तारी समेत या सहरी का भी एहतमाम नहीं हुआ है। बहुत से घराने ऐसे होंगे जिन्होंने अभी से अपनी ईद की शॉपिंग भी करके रख ली होगी। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को। लेकिन कई घराने इसी माशरे में से वो घर भी हैं कि जिनके पास अभी एक अफ्तारी का भी बंदोबस्त नहीं हुआ होगा। हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनका ख्याल करना है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो है नंबर्स हमारे आ रहे होंगे, डोनेशन लाइन नंबर या स्टूडियो नंबर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें डोनेशन लाइन पे कॉल कर सकते हैं। डोनेशन लाइन 24/7 ऑन है। अगर आप हमें स्टूडियो कॉल करना चाहते हैं तो अब मैं आपको एक बार और नंबर रिपीट कर देता हूँ, 1718393537। ये हमारा स्टूडियो नंबर है। आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें डोनेशन दे सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें किसी डोनर के बारे में, किसी इंक्वायरी के बारे में कि अफ्तारी की कितनी ज़रूरत है, आपके जहन में जो भी सवाल हो वो आप हमसे कर सकते हैं। अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि नाम अनाउंस नहीं करना चाहते, टेलीविज़न पे आना बात करना नहीं चाहते, तो हमारे डोनेशन लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि 24/7 ऑन है। मैं नंबर रिपीट किए देता हूँ, 1855617786। ये 24/7 हमारा नंबर ऑन है, आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है फवाद भाई कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, जी देखें, इन्हीं लोगों की वजह से एहसास इदारा चलता है। बिल्कुल मेरे और आपके नॉलेज में, क्योंकि जितनी कॉल्स हमारे पास आती हैं ये वो लोग हैं जो अपने माल में से दिए हुए पैसों से दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल, ये वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं कि जिनको एहसास होता है कि जो बच्चों की हम मदद करते हैं उसी एज के बच्चे हमारे अपने घर में भी हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। तो उनका एहसास रखते हुए ये लोग उनकी मदद करते हैं। अच्छा, जिनकी मदद करते हैं उनको नहीं जानते। मैं अरसा दराज से कहता हूँ, ये अल्लाह का आप पे और हम पे एहसान है कि अल्लाह ने हमको आपको उन लोगों के लिए चुना है,
उनकी मुश्किलात में कमी का ज़रिया बनाने का सबब बनते हैं हम लोग। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, बेशक हमें भी, आपको भी और उनको भी, लेकिन जो वसीला बनता है उसका बड़ा दर्जा होता है। अगर बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बहुत मालो दौलत रखते हैं लेकिन दर्द दिल नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह ये होती है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पाती। सही। आप लोग, आपका जो दिल है, आप जो देना चाहते हैं, आपने अरसे से, सिर्फ इस साल नहीं, अरसे दराज से 10 से 12 साल से आप एहसास का इसी तरह बाजू बने में, और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी इसी तरह दिल जमी से, दिल खुशी से आप एहसास का साथ देंगे। क्योंकि फवाद भाई बात यह है कि पिछले साल जो हमने अपना टारगेट पूरा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस साल उससे ज़्यादा तादाद अभी से नज़र आ रही है। जी हाँ। अभी अफ्तार हुआ नहीं है या सहरी हुई नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, जो आसार हैं, दिन ब दिन ला तादाद बल्कि सैकड़ों की तादाद में हमें एप्लीकेशन मौसूल हो रही हैं इस शहर से। जो उस गांव के या देहात के हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। यहाँ के हालात तो हम देखते हैं, आप लोगों के भी जानने वाले यहाँ पे रहते होंगे, लेकिन उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पे जाना एक इंसान का कदर दुश्वार बहुत मुश्किल है, उन जगहों पे सोचें क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, क्या वहाँ पे लोगों को पीने का पानी मुयसर होता इन दिनों इस गर्मी के अंदर, क्या उन लोगों के पास अफ्तारी मौजूद होगी। एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, वहाँ पे सैकड़ों घर हैं। इस तरह शहर है, वहाँ पे भी एक शहर आबाद है, लेकिन हालात वाक़यात शहर से कदरे मुख्तलिफ हैं। लोगों के पास पानी पीने के लिए वहाँ पे नहीं होता। साफ़ पानी एक अलग बात है और एक पीने का पानी, जी हाँ, ये अलग अलग चीज़ बिल्कुल है। अलग चीज़ है। वहाँ पे पीने का भी पानी वही है और घर के इस्तेमाल के लिए भी एक ही पानी मौजूद है। अगर एहसास वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल ना करे, आर ओ प्लांट ना लगाए, वाटर वेल ना लगाए, ट्यूबवेल ना लगाए, तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हम आपको आंखों देख के हाल बता रहे हैं। जो आप फुटेजेस देखते हैं वहाँ पर आप देखें कि हैंडपम्प इंस्टॉल हो रहे हैं, उसकी इर्द गिर्द की दरो दीवार से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि किन इलाकों में हैंडपम्प इंस्टॉल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वो ज़मीन बिल्कुल बंजर है, मिट्टी की कच्ची दीवारें हैं वहाँ पे, वो बुनियादें कह लें या छत कह लें, छत इतनी कमज़ोर होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल, कि 4 से 5 अफराद एक कमरे में रहते हैं। उस कमरे में घुसते घुटन का एहसास होता है। हम लोग जाते हैं जब सर्वे करते हैं तो ये एक हमें रैंडम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फवाद भाई आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है कि जहाँ पे गुर्बत के आसार सबसे ज़्यादा हैं? वैसे तो पूरे पाकिस्तान के वो अजला जी, जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। आप जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मैं एक बार ये बयान लाजमी कर दूं कि आपने जिक्र किया कि जनाब हमारे पास अभी से एप्लीकेशन आनी शुरू हुई हुई हैं और यहाँ शहरों से ये एप्लीकेशन आ रही हैं। तो देखें, गाँव देहात पसमानदा इलाके, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि उन लोगों को आपकी ज़रूरत होगी। आप लोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इदारे वहाँ पे उन लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि आज के इस दौर में, आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मुआशी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, कि जो एक आम शख्स है वो भी जो है बिलो एवरेज आ गया है अपनी आमदनी के हवाले से, अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है। जो माहाना आमदनी वो कमाता है पूरा महीना मेहनत करने के बाद, उससे वो अपने पूरे महीने के खर्चे, अपने घर वालों के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है। वो सफ़ेद पोश तबका जो ये सारे मामलात में परेशान हाल है, ऐसे लोगों के पास से भी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं कि जनाब हम तो आपके सामने इस तरीके से नहीं आ सकते जिस तरीके से गांव देहात के लोग आ जाया करते हैं, क्योंकि उनको तो ओपनली ज़रूरत है ना जनाब, उनको तो हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि उनको ज़रूरत है। वो सफ़ेद पोश तबका एप्लीकेशंस हमें देता है, हमें कॉल्स करता है और बताता है जनाब हमारे साथ ये मामलात हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, कोशिश कीजिए कि हमें चले अफ्तार में ना बिठाइए आप, क्योंकि अफ्तार का तो मामला होता है कि दस्तरखान लगाए, हमने एक जगह दस्तरखान सजाया तो वहाँ सैकड़ों अफराद आके बैठते हैं, खाना खाते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब आप हमें अफ्तार में ना बिठाइए, हमें 1 महीने का राशन दे दीजिए ताकि हम अपने जो फैमिली है, पूरी फैमिली का 1 महीने तक जो है ख्याल रख सकें, कम से कम रमज़ान में ही सही ख्याल रख सकें। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी हमारे पास आ रही है और मुल्क के तमाम बड़े शहरों से ही आ रही हैं। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम जनाब कि कराची से आ रही हैं या लाहौर से आ रही हैं या मुल्तान से आ रही, नहीं जनाब, हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत सारे शहरों से आ रही हैं, बड़े शहरों से भी आ रही हैं और छोटे शहरों से भी आ रही हैं। तो एहसास अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी पूरा ख्याल रखता है अपनी इस कैंपेन के दौरान, और हमने उनके लिए स्पेशल पैकेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं। ये सारे सर्वे, सारे इंक्वायरीज़ के बाद हम लोग उनको राशन पैक्स मंथली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, और फिर राशन पैक जो रमज़ान राशन पैक है,
इस महीने भी इंशाअल्लाह ताला उनको मिलने जा रहा है। ये जो रमज़ान राशन पैक है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऐसे आइटम्स के साथ कि जिसमें रमज़ान की पूरी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। अब रमज़ान में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब रोज़ा रखते हैं तो हम जब अफ्तार करने बैठते हैं तो हमारा ख्याल यही होता है कि कम से कम खजूर लाजमी हो, ये तो ज़ीनत है अफ्तार के जो दस्तरखान होता है उसकी ज़ीनत ये खजूर तो लाजमी होनी चाहिए। खजूर हो, मशरूबात हो, फ्रूट्स हों, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो रमज़ान की जो ज़रूरियात हैं, अफ्तार की, सहूर की जो ज़रूरियात हैं एक फ़ैमिली के लिए उसका ख़ास ख्याल रखें और राशन पैक में वो ख़ास तौर पर चीज़ें एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड करें ताकि पूरा महीना वो रोज़े अफ्तार बहुत अच्छे से कर सकें और सहरी अच्छे तरीके से कर सकें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। कम से कम ये जो टेंशन होती है कि मैं कितना कमा के लेकर आऊँगा और आज अफ्तार हम कैसे करेंगे, सुबह सहरी हम कैसे करेंगे, ये जो टेंशन होती है, ये जो मुश्किल होती है, कम से कम उनके जहनों से ये ख़त्म हो जाए और फिर वो अपना जो इबादत के ऊपर जहन लगा सकें, दुआओं में जहन लगा सकें, कुरान शरीफ की तिलावत के ऊपर जहन, दीगर कामों में जहन लगा सकें, ये परेशानी तो कम से कम ख़त्म हो उनकी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है ऐसे लोगों को भी कम से कम राशन पैक्स लाजमी पहुंचा दें और ये सब मुमकिन होता है आपकी कॉल्स के बाद। जब आप कॉल्स करते हैं, डोनेशंस देते हैं हमारी हेल्पलाइंस पर, हमारे डोनेशंस लाइंस पर जब आप कॉल्स करते हैं, डोनेशंस देते हैं, तभी ये मुमकिन होता है कि हम उस पैसे को, उस डोनेशन को, उन अतियात को कन्वर्ट करते हैं उन राशन बैग्स में, उन अफ्तार के दस्तरखानों में या दीगर जो भी मद में आप हमें डोनेशंस देते हैं। तो उसके लिए आपके डोनेशंस बहुत ज़रूरी हैं, आपकी कॉल्स बहुत ज़रूरी हैं। हम रोज़ यहाँ पर मौजूद हैं और हम एहसास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग एहसास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, हमें कुछ भी मशवरा दे सकते हैं, जो मालूमात आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमें ईमेल्स वगैरह भी कर सकते हैं। बहरहाल अब सिलसिला ये है कि कॉल्स करना बिल्कुल नहीं रुकिएगा, डोनेशंस देते रहिएगा। फाद भाई, आपके पास कोई ऐसा है नंबर, कोई फिगर है कि हमने कितने जो है राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ैसला कर लिया है, लोकेशन वगैरह हो गई है, कुछ ऐसा कोई नंबर जिससे मोटिवेशन मिल जाए हमारे नाजरीन को भी? बिल्कुल फवाद भाई, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, कंट्रोल रूम में उनकी कॉल आई है, मिस्टर मोहम्मद तैयब USA से। माशाल्लाह माशाल्लाह, $240 उन्होंने हमें डोनेशन दिया है। क्या बात है। देखें, गुफ्तगू करने का, वाक़यात बताने का, हालात बताने का ये इम्पैक्ट होता है कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। बिल्कुल, आपको बताने का मकसद ये होता है कि मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर क्या है, क्या हालात हैं। जहाँ पे हर जगह महंगाई है, बेरोज़गारी है, वहाँ पे भी हमारे वो बहन भाई मौजूद हैं जिनके पास रोज़गार तो दूर की बात, मतलब कोई कमाने का ज़रिया नहीं है वहाँ पे। जिन इलाकों में हम लोग जाते हैं वो जगह ऐसी नहीं कि वहाँ पे कोई माशी खुशहाली हो। ज़मीन के हिसाब से कह रहे हैं, फैक्ट्रियों के हवाले से कह लें, कंपनीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। जहाँ पे इतनी बुरी तरह से बेरोज़गारी हो वहाँ पे लोग क्या अपने लिए अफ्तारी या सहरी का या राशन का बंदोबस्त कर पाएंगे। ये आपकी मेहरबानी है उन लोगों के ऊपर कि उन लोगों तक आप पहुँचते हैं, हमारी आवाज़ बन के, हमारी आवाज़ आप बनते हैं, उनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो दुनिया भर में हम हमारे मुसलमान आबाद हैं उनमें और जिन तक आप पैसा पहुँचा रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। मैं फिर कहता हूँ कि वो लोग मांगने वाले लोग नहीं हैं, वो मजबूर हैं। वक्त किसी के साथ भी ख़राब हो सकते हैं, हालात का तकाजा है, तो वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। बस मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, देखें अभी फवाद भाई से बात कर रहे थे, इसी दौरान हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। होता यह है कि लोग गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन अपना TV ऑन करते हैं, नंबर आपके हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, डोनेशन की डिटेल भी है, सारे रेट लिस्ट भी इसके अंदर है। एक और कॉल है मिस्टर मोहम्मद तैयब साहब। क्या बात है, माशाल्लाह, हम लोग बात कर रहे हैं माशाल्लाह, कॉल इन्होंने भी USA से कॉल किए, $240 उन्होंने इनायत किए माशाल्लाह, एक राशन पैक के लिए। 2 राशन पैक दिए उन्होंने माशाल्लाह। देखिए, अभी हम राशन की ही बात कर रहे थे और देखिए लोग कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं कि वो कॉल कर रहे हैं और डोनेशन राशन के लिए देना शुरू कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, मैं देखें एक बार नंबर और रिपीट करना चाहूँगा। अगर आप स्टूडियो में कॉल करेंगे, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सजेशन देना चाहते हैं, अपनी कोई राह का इज़हार करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 1817393537 हमारे स्टूडियो का नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे डोनेशन लाइन पे कॉल करें, 24/7 डोनेशन लाइन ऑन है, आप किसी टाइम भी हमें कॉल कर सकते हैं, किसी की चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, लोगों के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब कितने में अफ्तार कराने इस साल, कोई भी टारगेट बेस, कोई भी आपके जहन में सवाल हो आप हमें कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट किए रहता हूँ, वो नंबर आपके स्क्रीन पे, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट किए रहता हूँ, 1855617786। ये हमारा डोनेशन हॉटलाइन नंबर है, 24/7 ऑन है। फवाद भाई, आपने जैसे पूछा ना कि अफ्तारी का क्या टारगेट है इस बार, जी, तो देखें टारगेट जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
जी जी। क्योंकि डेली बेसिस की बुनियाद पे डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं लोगों की, ना सिर्फ इस शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशन रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो फोकल पर्सन हैं, जो हर शहर में डिप्यूट हैं, जो कि वहाँ के लोगों के हालात हम तक पहुँचाते हैं डेली बेसिस पे, ना दिन होता है ना रात होता है, उनकी कॉल्स हमारे पास आती हैं कि आज हमें इतनी तादाद में राशन के लिए, पानी के लिए या मस्जिद के लिए इतनी सारी हमें एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं। इसके अलावा भी लोगों के दीगर मसाइल हैं हमारे पास, जो वहाँ पे लोग मुश्किलात का शिकार हैं। वजह ये होती है फवाद भाई, देखें रमज़ान आता है, लोगों को उम्मीद बन जाती है बिल्कुल ऐसे कि ही। इस साल भी एहसास जो है पिछले साल की अफ्तारी करेगा, लोगों में शौक़ बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ जाता है, लोग अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करते हैं कि तुम रोज़ा रखो, सहरी करो, अल्लाह इंतज़ाम फरमा देगा अफ्तारी और सहरी का। देखें छोटे बच्चों को हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो नन्हे होते हैं, वो अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं, जो उनके वालिदैन है जब हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, कितनी शर्मिंदगी होती होगी किसी घर के बड़े का किसी के सामने हाथ जोड़ना, कितना तकलीफ़ दे अमल होता है, वो घर का बड़ा ही जान सकता है। उन बच्चों के लिए जो कि नासमझ है, जिनको अफ्तार या सहर के बारे में नहीं पता, लेकिन पेट भरने के लिए वो अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं। जब दूसरे बच्चों के साथ गुफ्तगू शनीद करते हैं, बात करते हैं ईदी के तैयारी के हवाले से, वहाँ पे तो मैं कहता हूँ जिस तरह हम लोग विज़िट करते हैं, तो जिस दिन उनको अफ्तारी या राशन का खाना या 2 वक्त की रोटी प्रॉपर मिल जाए, वही उनके लिए ईद का दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जिन जगहों पे हम लोग जाते हैं, जिन जगहों पे हम लोग विज़िट करते हैं, वहाँ पे कदर मुख्तलिफ हालात नहीं है जो आप फुटेजेस के अंदर देखते हैं, प्रोमोज के अंदर देखते हैं। वही सारी माशी तंगी, वही सूरत हाल है, वही पानी की कमी, वही गर्मी, वही मस्जिद का फुकदान। देखें रमज़ान का महीना है, हर मुसलमान चाहता है कि इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए। अगर ऐसे लोग जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी ज़ाहिर सी बात है जहनी तनाव का शिकार होते हैं, इबादत में भी दिल नहीं लगता, ना घर में दिल लगता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में आपके बच्चे, आपकी फैमिली खाने के मुंतज़िर है, पीने के पानी की मुंतज़िर है। तो वो वक्त गुजर जाए, उस वक्त से पहले हमें कॉल्स कीजिए। आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट बता देता हूँ, www.esasfoundation.org। आप इस पर डायरेक्ट ऑनलाइन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, आप उन पर भी हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। 24/7 हमारे डोनेशन लाइन नंबर ऑन है। किसी टाइम बेवक्त, मतलब आपके लिए कोई वक्त की कदर नहीं है, वक्त की कोई कैद नहीं है, किसी टाइम भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जवाब भाई, कुछ दिन पहले हमें कॉल मौसूल हुई, हमारे एक डोनर्स हैं यूएसए से, वो हमसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जिन हालात में आप वहाँ पे काम करते हैं, आपको किन माशी या किन हालात का सामना करना पड़ता है। माशी तो उस इतिहाद से उनका पूछना था कि जितने दूर दराज इलाकों में आप जाते हैं, किन चीज़ों का आपको सामना करना। एक तो देखें सफ़र की दुश्वारी है वहाँ पे, वो तो है, गर्मी की शिद्दत कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों में हम लोग विज़िट करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का सूबा हो, कोई पंजाब का ज़िला हो या सिंध का कोई भी शहर हो, वहाँ पे दर्जे हरारत 40+ टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिनों में, कम गर्मियों के दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही, ज़्यादा गर्मियों के दिनों की बात नहीं करता। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बल्कि हमने एक इलाके में 50+ टेम्परेचर फेस किया है। जुमे का दिन था, वो मुझे दिन याद है। तो सोचिए, हम तो एक दिन के लिए गए थे वहाँ पर विज़िट करने, तो जो लोग वहाँ पर रहते होंगे उनके ऊपर वो हालात किस तरह बर्ताव करते होंगे, किस तरह वो सहते होंगे, किस तरह उनके बच्चे सर्वाइव करते होंगे। वहाँ पे पक्के मकानात का वजूद नहीं है, वहाँ पे दुकानें, मॉल, शारा, सिग्नल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत है और उनके हाथों से बनाया हुआ कच्चा मकान है। क्या कच्चे मकान वाले रहने वाले अपने लिए राशन का, पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं? क्या वो लोग अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो वहाँ पे हर शख्स के चेहरे पे आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा स्पेशली कि देखें, अगर आप कहते हैं ना, ज़रूरत से सिवा अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अगर आपके पास इतना है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कि आपके पास ज़रूरत से सिवा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपके तमाम मामलात बहुत अच्छे से हो रहे हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको देकर भी आज़मा रहा है। किसी से लेकर आज़माता है अल्लाह ताला, किसी को देकर आज़माता है अल्लाह ताला, आपको देकर आज़मा रहा है। जो एक्स्ट्रा है, जो कुछ आप समझते हैं कि जनाब इतने पैसे तो अगर मैं निकाल दूं अपनी जेब से किसी की मदद के लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यकीन करें आपके ऊपर ये इम्तिहान है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप चुने गए हैं एक्चुअली, कि ये पैसे अल्लाह ताला ने, ये दौलत आपको अल्लाह ताला ने अता की है कि इससे उन लोगों की मदद की जा सके, उन मुसलमान बहन भाइयों की मदद की जा सके, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, उन लोगों की मदद की जा सके कि जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि आपका जो 2.5% है
जो ज़कात का जो शरह है 2.5% जो आपका है, शायद वो किसी का 100% हो। हम टेक्निकली भी अगर बात कर लें तो जनाब अगर यूएसए में, कनाडा में कोई हजरात बैठे हुए इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट भी ऐसा हो गया है कि अगर आप थोड़े से भी निकालेंगे तो शायद किसी पाकिस्तान में किसी फैमिली के महीने भर का राशन बन जाता हो। ऐसा ही है। तो आप यकीन करें, आप थोड़ा सा भी निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में किसी पूरी फैमिली का पूरे महीने का राशन का इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे 50 अफराद की इफ्तार का इंतज़ाम हो जाएगा। आप $75 निकालिए और देखिए कि एक राशन पैक इंशाल्लाह ताला एक फैमिली को मिल जाएगा, जो फैमिली 8 से 10 अफराद तक हो, और उनके पूरे महीने का इंतजाम हो जाएगा। तो वो राशन भी वो राशन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, उसमें क्वालिटी का तो कोई है ही नहीं ना, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास तो क्वालिटी की टीम्स मौजूद हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम्स मौजूद हैं। हम लोग क्वालिटी हर चीज़ की, हर आइटम की चेक भी करते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस बात का ख्याल रखता है कि जो प्राइसेस हैं वो कहीं आगे पीछे ना हो रही हो। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन चीज़ों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ख्याल रखता है कि अच्छे से अच्छे प्राइस पर सस्ते से सस्ती चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ क्वालिटी वाइज हम बात करें लोगों को मुहैया की जाए। जो हम खाना पसंद करते हैं वो ही चीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए। आप यकीन करें, इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। और फिर जब ये राशन उन लोगों तक पहुंचता है तो वो भी यकीन करें सोचते हैं और दुआएं देते हैं आप लोगों को, हम लोगों को, कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़रूरत कैसे पूरी कर दी, गैबी मदद कर दी। तो ये सारी दुआएं सुनने के बाद हमें आपका ख्याल आता है कि जब ये दुआएं हमें मिल रही हैं तो जिस डोनर ने ये डोनेशन दिया है तो उसके कितने दरजात बुलंद होते होंगे, उसकी कितनी मुश्किलात आसान होती होंगी, उसके क्या मामलात होंगे जो अल्लाह ताला सुलझा देता होगा। तो आप यकीन करें, आप जो डोनेशंस दे रहे हैं या जो आपके पास एक्स्ट्रा जो पैसे हैं, जो दौलत है, जो फाइनेंस आपके पास एक्स्ट्रा है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको डोनेट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डोनेट कर देता हूँ, तो यकीन करें इससे आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला का वादा है, आपकी दौलत में इससे कोई कमी नहीं आने वाली इंशाअल्लाह ताला। बल्कि आप जब एक बार डोनेशंस देंगे तो फिर इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में आपको ख्याल आएगा कि क्यों ना दोबारा डोनेशन दूं, क्यों ना आप इस मद में दे दूं, पहले मैंने ऐसे दिया था, इस मद में दिया था, क्यों ना आप इस अकाउंट पे दे दूं, ताकि आपकी दौलत में मजीद इजाफा और बरकत होती चली जाए। क्योंकि ये चीज़ें आप नोट करना शुरू कर देते हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाती है। जवाब भाई, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, कुछ दिन पहले भी एक बार डिस्कस करी थी कि जैसे नमाज की कबूलियत का आपको किस तरह पता चलता है कि अगली नमाज पढ़ने का आपका खुद से दिल चाहता है। बिल्कुल इसी तरह डोनेशन का भी मामला होता है। जब सच्चे दिल से, सच्चे नियत से आप डोनेशन देते हैं अल्लाह की राह में, तो आपको कबूलियत का इस बात से अंदाज़ा होता है कि आपको दोबारा डोनेशन देने का दिल चाहता है। बिल्कुल हमारे यहाँ क्वान्टिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप पूरी मस्जिद के लिए डोनेशन दें, आप पूरे इफ्तार के लिए डोनेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक से ज़्यादा इफ्तार के लिए भी दे सकते हैं, बिल्कुल दें। लेकिन जो अल्लाह ने आपको अपने दिए हुए माल में से दिया है, आप बिल्कुल उसमें से दे सकते हैं। हमारे पास क्वालिटी मैटर करती है। मैं एक बार फिर आपको डोनेशन लाइन्स के नंबर भी रिपीट करता जाता हूँ, उसके साथ आपको रेट भी बता दूंगा। अगर आप हमारे स्टूडियो में कॉल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट नंबर हमें डायल कर सकते हैं 1817-399-35437। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। अगर आप हमें डोनेशन देना चाह रहे हैं हमारे हॉटलाइन के नंबर के ऊपर तो 1855617786, ये हमारा डोनेशन का नंबर है। अगर आप 200 अफराद अगर $200 देना चाह रहे हैं तो उसमें आप 50 अफराद की इफ्तारी का इंतजाम बखूबी कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा फात भाई, मेरे पास अभी भी कंट्रोल लाइन से मैसेज आया है। मिसेस हबीबा शाह जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मिसेस हबीबा शाह ने $240 डोनेट किए हैं राशन पैक्स के लिए। $240 उन्होंने राशन पैक्स के लिए इस वक्त डोनेट किए जब हम इस वक्त बातें ही कर रहे थे राशन पैक्स के सिलसिले में। तो यकीन करें, अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला ये आपका दिया हुआ जो भी है वो कबूल फरमाए। जो भी आपने मन में मुराद रखी हो, जो भी आपने सोच करके, जो दुआ सोच करके आपने डोनेशन दिए हों वो पूरे हों। और अगर अल्लाह ताला और मज़ीद इसमें बेहतरी करता हो तो और इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से दुआ है कि आपकी तमाम मुरादें पूरी हों और आपने जो कुछ दिया है वो अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये भी देखें, ये सब कुछ चल रहा है। जब हम आपस में बातें भी कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन देख के इसको तवज्जो से सुन करके माशाल्लाह डोनेशंस फ़ौरन दे रहे हैं कि जनाब ये राशन की बात कर रहे हैं तो शायद राशन में शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है लोगों को, शायद ज़्यादा इनके पास लिस्टें ऐसी आ गई हैं कि लोगों को शदीद ज़रूरत है, तो वो कॉल्स करके राशन की डोनेशन देने शुरू कर दिए माशाल्लाह लोगों को। ये ध्यान होता है ना कि हमने तो अपने राशन का या इफ्तारी का, सहरी का बंदोबस्त कर लिया। क्या उन लोगों के घर में बंदोबस्त हुआ है हमारे ज़रिए कि जो लोग
अभी भी इन मुश्किलात का शिकार हैं कि जिनके घर में अफ्तारी या सहरी का बंदोबस्त नहीं हुआ। ये वो दर्द दिल होता है जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता। बिल्कुल सही कह, जिस पे अल्लाह की इनायत होती है, अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह का खास करम होता है, यही इंसान अल्लाह की राह में डोनेशन भी देता है और दिल से देता है। ऐसे ही है। आपको पता है कि हमारे पास कॉलें गाह बाहे मतलब रिपीट होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ते बाद भी वो डोनर हमारे पास आता है और उसी चीज़ के लिए हमें डोनेशन देता है। इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह की राह में दिया हुआ आपका माल, आपका डोनेशन, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अल्लाह ने कबूल किया है, जब भी आपका दोबारा दिल चाहे डोनेशन देने के लिए। ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि यहाँ पे हम जब मौजूद हैं इस वक्त रात के इस पहर आपके सामने ये प्रोग्राम लेके, ये टेलीफोन अपील लेकर मौजूद हैं, तो यकीन करें जब ये कॉल्स हमारे पास आती हैं, जब ये मैसेजेस हमारे कान में आते हैं डायरेक्टर साहब की तरफ से, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये जो पूरे दिन की जो हमारी थकन होती है कि जनाब हमने फील्ड में भी कुछ काम किए थे, फिर हम जो है कुछ लोगों के पास भी गए कि उनके मामलात निपटा सकें, फिर उसके बाद रात में यहाँ पर भी आ गए कि लोगों से अपील कर सकें, ये सारी थकन हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। तो ये जो मैसेजेस हमारे कान में आते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हमारा और दिल करता है कि और ज़्यादा लोगों से जो है हम इंटरेक्ट करें और ज़्यादा जो है लोगों से अपील करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस चीज़ की तरगीब हो जाए, इन लोगों को ये मैसेज मिल जाए कि हम एहसास की तरफ से उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं और हम उन लोगों के लिए डोनेशंस ले रहे हैं जो आपके डोनेशंस का, आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल भी नहीं रुकिएगा, जैसे ही आपके जहन में ख्याल आता है कि मैं कॉल करूं, कॉल लाजमी करें। स्टूडियो में अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ आपकी बात भी होगी इंशाल्लाह ताला। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ लोग बात करें। हाँ, कंट्रोल रूम में कॉल्स आती हैं और फिर वो ये बोल देते हैं कि जनाब बस नाम नहीं बताइएगा और मैं इतना डोनेशन दे देता हूँ, और फिर वहीं से हमारे डोनर्स चले जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, हम ये एक्चुअली चाहते हैं कि आप यहाँ स्टूडियो में भी कॉल करें, हमसे बात करें। हो सकता है आपकी एक कॉल से, आपके एक बार बात कर लेने से बाकी जो लोग 10 और लोग बैठे हुए हैं उनको मोटिवेशन मिल जाए, वो उनको एक इंकरेजमेंट मिल जाए कि जनाब ये कॉल अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कर लूँ एक कॉल। क्या पता मेरे भी कुछ डोनेशन देने से, मेरे भी बात करने से मज़ीद लोगों के जो है मामलात और निखर जाएँ, संवर जाएँ, ठीक हो जाएँ। तो इस चीज़ का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप स्टूडियो में भी कॉल करें, हमसे बात करें। हॉटलाइंस पे तो आपकी कॉल्स आती रहती हैं, 24/7 हमारे पास कॉल्स आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडियो नंबर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो प्लीज़ सुनिए, और वैसे स्क्रीन पर आ रहा है, मौजूद है। प्लीज़ कॉल कीजिए, हम लोग आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। USA से अगर आप कॉल करें तो 171839354337 है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग मौजूद हैं, ये स्टूडियो का नंबर है। अगर आप डोनेशंस लाइंस पे कॉल करना चाहते हैं तो ये नंबर है 185561777786। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो डोनेशन है वो रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके ऑनलाइन डोनेशन प्रोसेस कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू या वॉट एवर दी अकाउंट्स यू हैव, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर हमारे जो है बैंक के जो एड्रेसेस हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद होंगे। आप थ्रू चेक भी जो है डोनेट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आप ऑनलाइन प्रोसेस करें, आपकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको इन चीज़ों की थोड़ा फिक्र होती है, तो आप थ्रू चेक भी हमें डोनेट कर सकते हैं। आप जो है जो एड्रेस लिखा हुआ है उस पर जाइए और चेक बना के उस पर ड्रॉप कर दीजिए। और फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप हमारे जो कॉल सेंटर में हैं, हमारे साथियों को, हमारे लोगों, हमारे एजेंट्स को कॉल करें, वो आपको मुकम्मल गाइडेंस फराहम करेंगे कि आप किन किन तरीक़ों से डोनेशंस दे सकते हैं, कितना डोनेशंस दे सकते हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स में डोनेशंस दे सकते हैं। ये सिर्फ नहीं कि रमज़ान के राशन पैक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, रमज़ान के इफ्तार मील्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फात भाई, ये जो चीज़ मैंने बताई लोगों को, इनकर कभी ऐसा हुआ आपकी किसी कॉलर से बात हुई और कोई एक्सपीरियंस है ऐसा आपका? बिल्कुल फात भाई, इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता चलूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें ज्वाइन किया है जुबैदा बावा ने, USA से। $940 दिए हैं राशन पैक्स के लिए। $940 माशाल्लाह, राशन पैक्स के लिए। उन्होंने कहा कि जितना भी अमाउंट है, सारा अमाउंट जो है उन बहन भाइयों की अफ्तारी और सहरी का इंतजाम होना चाहिए जिनके घरों में इंतजामात अभी तक नहीं हुए। अरे जीते रहें माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपका जो आपने कुछ दिया है, जो भी, वो अल्लाह ताला कबूल करे। और आपने जो मन में, दिल में जो आपने मुरादें रखी थी, जो दुआएं सोची थी, अल्लाह ताला वो भी कबूल करे आपके हक़ में। और बस इसी तरह अगर आप साथ देते रहेंगे तो आपके भी मामलात इंशाअल्लाह ताला और बेहतर होते चले जाएंगे। और उम्मीद है कि आपके मामलात बेहतरीन होंगे, इस वक्त भी आपके मामलात बेहतरीन होंगे। आपको अल्लाह ताला खुश रखे माशाल्लाह। देखें,
कॉल्स जो हमारे पास आती हैं, जी जी, उनका जो एक्सपीरियंस हमसे मैं आपसे शेयर करूं कि वो बहुत दर्द ले रखने वाले लोग होते हैं। ऐसा ही है। उनकी ऐसा ही है। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जानें, क्या हालात हैं। न्यूज़ पे तो वो लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन हाँ। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग जैसे ग्राउंड फील्ड में काम करते हैं, जी हाँ, हम उनको बताएं कि वहाँ के, आप अपनी आंखों देख कर हाल बताएं कि ऐसा वहाँ ही। पे क्या पोजीशन है, खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से, मस्जिद के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे सिर्फ खुराक का मसला, पानी का मसला नहीं है, लोगों में इतना ही रुझान वहाँ पे मस्जिद तामीर करने का भी है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे भी मस्जिद तामीर की जाए, ताकि उनके बच्चे अभी से ही इब्तिदाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। नमाज की तरफ भी रग़बत हासिल करें, अस्कार पढ़ें वहाँ पे, क्योंकि रमज़ानों में जो है एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा इख्तियार कर जाती है मस्जिद। दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे होते हैं, उम्मीद बन जाती है लोगों को कि यहाँ पे नमाज के साथ अफ्तार का भी एहतमाम होगा। तो सोचें, जितने लोगों ने आपसे उम्मीदें बांधी हुई हैं, आपका दिया हुआ अतिया उन लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। वहाँ पे ख्वाहिशात नहीं होती, अफ्तारी के नाम पे अगर आप, हम इसको ख्वाहिशात कहें तो कह सकते हैं, वहाँ पे लोगों की सिर्फ ज़रूरियात होती हैं, वो होती हैं एक वक्त की रोटी। सोचिए कि एक वक्त की रोटी जिसकी ख्वाहिशात में शामिल हो तो उनकी ज़रूरियात का क्या आलम होगा। कितनी छोटी चीज़ होती है एक वक्त की रोटी हमारे आपके लिए, जी, जी। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है कि एक वक्त की रोटी भी उनको मैसर हो जाए, और उस पर भी वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये जो बातें आपने की, और फिर जब मैं डोनर्स के बात करना चाह रहा था आपसे कि डोनर्स की जो कॉल्स आती है आपकी, मेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैं इसी टीम का हिस्सा हूँ एहसास की, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि डोनर ने मुझे कॉल की और मुझसे बात की, मामलात पूछे कि यार आप कौन से गांव में अभी लास्ट टाइम काम करके आए हैं, ज़रा मुझे बताइए सिंध में कौन से गांव में आप होकर आए हैं। तो जब हमने उनको बताया जी फ़लाँ हम गांव गए थे, वहाँ सर्वे करके आए थे, वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन साहब का ये कहना था कि जनाब ठीक है, वहाँ की जो ज़रूरत है ना वो मुझे बताते रहिएगा थ्रू ईमेल, वो मुझे बताते रहिएगा, और मैं वक्तन फ़वक्तन कोशिश करूँगा कि वो एक एक करके पूरी करते रहो। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना दिया है लोगों को, और हमारे बहन भाइयों को, हमारे लोगों को अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो ये कह रहे थे, उनका कहना ये था कि आप पहले एक चीज़ की रिक्वायरमेंट मुझे बताइए, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा वो पूरा करूंगा उससे, और फिर दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। यानी वो ये कह रहे थे कि बस आप मुझे बताते रहें और मैं आपको देता रहूँ, ऐसा वो सिलसिला चाह रहे थे कि बस आप मुझे बताते रहिए किस किस चीज़ की मेरे बहन भाइयों को ज़रूरत है, तो मैं बस उन लोगों को देता रहूँ, उनकी मदद करता ही रहूँ किसी ना किसी। तो ऐसे भी कॉलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे भी हमारे डोनर्स हैं, हमारे बहन भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं इस मुल्क में। हम लोग जब ये बातचीत वगैरह करें तो दिल तो नहीं चाह रहा कि बातचीत ख़त्म हो, तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक, अगर जैसे हम लोग कह रहे थे कि ब्रेक पर अगर जाएं और उसके बाद आके दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, जैसे राशन के बारे में तो हमने बात की, हमने इफ्तार के बारे में बात की, मैं चाह रहा था थोड़ा सा पानी के बारे में बात शुरू करें हम। तो जब पानी के सिलसिले में जब हम बात करते हैं, हमने पूरा मुल्क ही विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम 2 हफ्ते पहले जो होकर आए, तो इस विज़िट के दौरान आपको कोई नई चीज़ नज़र आई जो आपने सारी ज़िंदगी नहीं देखी, सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस नहीं की, कि पानी के सिलसिले में कि वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आपने देखी हो कि यहाँ पे तो पानी ज़रूरी होना चाहिए था? फवाद भाई, इस बात का आप अंदाज़ा से लगा सकते हैं, हम उस शहर की तरफ जानिब जाते हैं तो हम लोग शहर से पानी खरीद के जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ के लिए अपने पास बोतलें भर के रख लेते हैं। वहाँ पे पानी का तसव्वुर हकीकत में ख़वातीन हज़रात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मतलब हम अपने शहर से जाते हैं 8 घंटे की मुसाफत तय करके, तो वहाँ पे अपने पास पानी का ज़ख़ीरा करके जाते हैं कि हमें पता है कि वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। जिस दूर दराज इलाकों में आके हम लोग सर्वे करते हैं, ये ऑडिट करने जाते हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनके लिए क्या आलम होता होगा। ऐसे वो लोग कहाँ से पानी लाते होंगे। वहाँ पे पानी अगर एहसास सॉल्यूशन ना करे, तो अगर बारिश हो गई साल में 1 बार या 2 बार तो हो गई, वो पानी कितना स्टोर करेंगे आप। जो ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे लोग उसी से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो क्या मैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़मीन पे पड़े हुए पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें? सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा। असल में हमारा दिल तो नहीं चाह रहा आपको छोड़कर जाने का, लेकिन अभी इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। जहां से हम छोड़ रहे हैं वहीं से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बंदे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।